हम आपको क्या बोलें, डॉक्टर रागनी या फिर रागनी? अभी रागनी ही चलेगा। नहीं, डॉक्टर रागनी ही बोलेंगे हम, क्योंकि अभी तो आप नीट क्वालिफाई कर लिए हैं। कितना नंबर है रागनी आपका? 535। कट ऑफ कितना पे है? 525। रैंक कितना है आपका? 20,462। 20,462। एकदम बिंदास बात कीजिए, ठीक है ना, नॉर्मल है ये। भूल जाइए कि कोई कैमरा है यहाँ पे, कोई लोग है, कोई नहीं है, हम हैं, आप हैं, बस एक भाई बहन बात कर रहा है। अच्छा रागनी, पता है आपको एक ऐसा आप पढ़ाई करने जा रही हैं जिसमें आप पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी आएगा, समझ रही हैं? जी। डॉक्टर का मतलब समझती हैं आप? हाँ। डॉक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी यहाँ पे अगर मेरा इंजरी है तो आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, ये सही हो जाएगा, समझ रही हैं? जिसको संसार फेंक देता है, जिसके अपने माँ बाप फेंक देते हैं, बहुत ऐसा बीमारी है जिसको लेके अपने माँ बाप उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अपने माँ बाप तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समाज सोसाइटी कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। जैसे कोरोना था तो बहुत ऐसे पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, एक अलग रूम में उनको बैठा दिया जाता था। सब महामारी आया था, कोरोना तो ऐसा था ना। डॉक्टर उन लोगों को उठा के ट्रीटमेंट करके उनको सही कर देता है। इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है, समझ रही हैं? क्या पढ़िएगा डॉक्टरी में आगे? जैसे अभी नीट क्वालिफाई हो गया तो आपका मतलब क्या कीजिएगा, कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिएगा आप? मतलब अभी डिसाइड नहीं किया है, वहाँ पे देखेंगे कौन सा मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है उसके बाद। अच्छा, हाँ, उसके बारे में आप अभी हाँ, सूटेबल जो होगा वो आप कीजिएगा। कहाँ पे पढ़ती थी रागनी आप? यहाँ पे वो गवर्नमेंट स्कूल है ना मेरे घर के बगल में, वहाँ पे। घर ही के बगल में गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ। अच्छा, कौन से क्लास तक पढ़ी आप उसमें? 8 क्लास तक पढ़ी? नर्सरी से 8 तक उसी में पढ़ी? हाँ, 1 से 8 तक। 1 से 8 तक, हाँ, उसमें नर्सरी नहीं है होता ना। 1 से 8 तक पढ़ी आप, और कहीं नहीं पढ़ी? उसके बाद 9 से 10 नहीं, 8 तक जब पढ़ी तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ी आप? नहीं। प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ी। और ट्यूशन करती होंगी ना? हाँ, ट्यूशन करते थे। ट्यूशन करती थी। पापा प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन नहीं कराए थे? झूठ मत बोलना, सही बोलना आप। हाँ, वो था उस टाइम सिचुएशन अलग था, मतलब फैमिली लड़की कंडीशन है, करेगी आगे वो से। फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम इतना सपोर्टिव नहीं था कि आप Financial प्राइवेट condition। में जाकर पढ़ाई कर सकते। लेकिन पापा ये चीज नहीं ना कभी सोचे कि लड़की है तो फिर क्या ही नहीं, उतना वो- पढ़ाना? नहीं, सच वो बोलना, ऐसा- झूठ मत बोलना। ऐसा नहीं, वो नवोदय के पहले था, मतलब ऐसा था कि था ना? नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ। नवोदय निकल गया तो लगा कि नवोदय लड़की निकल गया capable तो है, आप पढ़ा सकते हैं। समाज सोसाइटी या फिर बोला होगा कि चलो भाई आप लड़की, पढ़ने लायक है, हाँ, इसको लड़की कुछ करा है, सकते कुछ हैं। इसको कुछ करा सकते हैं। ऐसा हुआ था। फिर पापा पढ़ने के लिए कहाँ पे भेजे 8 के बाद? नवोदय। नवोदय में। आप नवोदय भी क्वालिफाई किए आप? हाँ, फोन कब से यूज करती हैं राइनी आप? 9 9th क्लास से यूज करती हैं। फोन तो चलाती होंगी, यूट्यूब वूट्यूब सब चलाती हैं? यूट्यूब चलाते। अच्छा रागनी, आपको मतलब ऐसे ही मतलब सुने कि आपका भाई भी जो है वो भी नीट क्वालिफाई किए हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना MBBS? हाँ। कहाँ पे पढ़ रहे हैं वो? एम्स ऋषिकेश। ऋषिकेश में, एम्स में? कितना उनका नंबर आया था? 705। पापा कहाँ उनको रख के पढ़ाए थे? कोटा। कोटा रखे थे उनको पढ़ाने के लिए? नहीं, कौन से इंस्टीट्यूट में? एलन में पढ़े थे। पैसा स्वार्थ किए पापा का? नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, एलन पूरा 0 फीस पे था उस टाइम। 0 फीस? स्कॉलरशिप मिला था? हाँ, उसको 2 ईयर का स्कॉलरशिप था, 0 फीस। अरे तेरी तो स्कॉलरशिप था, यानी पढ़ने के लिए था। हाँ। अच्छा रागनी, आपको पता है जब आप ISC की होंगी तो उस समय आपको ख्याल आया कि हमको नीट करना है, या फिर भाई को जब देखी कि नहीं भाई निकल गया तब आप सीरियस होकर पढ़ी इस पे? नहीं, मतलब वो 10th के बाद ही कंफर्म था कि नीट करना है, बायोलॉजी। 10th के बाद ही सीरियस पढ़ाई कब की? जैसे UPSC IPS के लिए तैयारी किया जाता है ना कि नहीं 12th के हमको? बाद सीरियस नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 12th के बाद, यानी कि अगर जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, या फिर बच्चे हो या फिर पेरेंट्स हो, वो मतलब अगर बच्चा अगर 12th भी कर लिया तो अगर सीरियस होकर पढ़ेगा तो वो निकल सकता है, कर सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कितना ईयर लगाते हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। फैमिली सपोर्ट किया पढ़ने में? हाँ, पूरा। खाना बनवाने में मम्मी नहीं ना लगाई कि नहीं तुम नहीं, बेटी हो तो खाना तनी कुछ नहीं। खाना वाना बनाओ, थोड़ा रोटी वोटी बनाओ, ऐसा कुछ? नहीं, हमको तो बेड पे खाना मिलता था खाने के लिए। सपोर्ट की मम्मी? नहीं, हाँ। पेरेंट्स हैं, सपोर्ट की। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। आज जो रागनी आज जो नीट क्वालिफाई की हैं उसका बदौलत इनके कहीं ना कहीं इसका श्रेय इनके पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि पेरेंट्स अगर सपोर्टिव हो, पेरेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया फिर सेकेंड अटेम्प्ट में? सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना नंबर आया था? 5 से 7। तो पेरेंट्स नहीं बोला जब दोबारा पढ़ने की कोशिश की तो छोड़ो क्या? नहीं, मतलब
ऐसा था, एवरेज स्टूडेंट थे तो ये था कि फर्स्ट ईयर ट्रायल के लिए चल रहा है, उसके बाद नहीं मतलब मिलेगा। अच्छा फर्स्ट ईयर में जैसे था तो पेरेंट्स ये चीज नहीं कहा कि नहीं तुम तो निकाल नहीं पाई तो छोड़ो, क्या आप दोबारा ट्राई नहीं करोगे? नहीं, वो पेरेंट्स का पहले ही था कि थोड़ा टाइम लगेगा, तुम थोड़ा मतलब एवरेज है तो थोड़ा मतलब टाइम हाई लगेगा। जो था वो हाँ, यही हो गया था। ट्रायल कर। यानी कि अगर आपका भी बच्चा अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो कभी उस पर प्रेशर मत कीजिए कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। बच्चों का मनोबल जो है उनके पेरेंट्स के थ्रू ही बढ़ता है। अगर पेरेंट्स ही उनका मनोबल तोड़ देंगे तो शायद कोई रागनी बन के यहाँ पे नहीं बैठा रहता। आने वाला समय में एक डॉक्टर होंगी, समाज के लिए कल्याण करेगी, उन लोगों के लिए कल्याण करेगी जिनको समाज भी नकार देता है, उन लोगों के लिए आगे चल के कल्याण करेंगे। प्राइवेट नहीं ना खोलिएगा, समाज के लिए कीजिएगा ना कुछ नहीं, अच्छा। अब अभी तक तो मेरा बस ये है कि हमको गवर्नमेंट में काम करना है और वही करना है, जिसको कोई नहीं है फ्री ऑफ उसका कॉस्ट करना है ना? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना बहुत बढ़िया। चलिए अब सुजीत भैया है मेरे, सुजीत रमन जी, आइए थोड़ा आगे आइए आप। आजकल हम आपसे अब जानना चाहते हैं, आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। आपसे इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि जहाँ तक हमको जानकारी है कि आप 25 बच्चों को अपने पैसे से पढ़ाते हैं, है ना? क्यों पेरेंट्स आजकल लोग इतना, जो बेटी है, बेटी को बाहर नहीं जाना है, बेटी को पढ़ने नहीं देना है, ऐसा क्यों लोगों के मानसिकता में है अभी भी? अब बिहार हमारा पिछड़े राज्यों में आता है और चंपारण भी पिछड़ों में ही कहेंगे हम। और इस बीच में लड़कियों को आगे आने से पेरेंट्स तो चाहता है कि मेरी बेटी भी जो आगे बढ़े, मुकाम हासिल करे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। हर माँ बाप का सपना होता है, हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन हर कोई रागनी का पिता नहीं बन पाता है। क्या कहिएगा उन पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से रागनी एक अर्ध निर्मित मकान में है, किसान मजदूर का बेटी होके इस घर से, छोटे से कमरे से, या यूं कहेंगे तो लोग कहता है कि सरकारी विद्यालय से पढ़ के का होई, सरकारी विद्यालय से पढ़ के का होई, गांव में पढ़ रहला से का होई। तो इस बेटी ने साबित कर दिया है कि सरकारी विद्यालय में भी अगर हम प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं, हमारे अंदर जज्बा है, जुनून है, हौसला है और माँ बाप का साथ है, आशीर्वाद है, तो मुकाम निश्चित रूप से हम हासिल कर ही लेंगे। तो जो भी पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चों में थोड़ी भी टैलेंट दिखती है, तो अगर सांचा जैसे कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मेहनत करता है, वो देख के मिट्टी देखता है तभी करता है, कहीं से भी मिट्टी उठा के नहीं करता है। तो मिट्टी पहचानिए और समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अगर पेरेंट्स अगर आर्थिक रूप से कमजोर है या मानसिक नहीं समझ पाता है कि बच्चे को जो है किस क्षेत्र में जाना है, तो अगर सही रास्ता उनको दिखाएंगे तो एक डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, तो एक डॉक्टर के ऊपर कई जिंदगियों बचाने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। रागनी के पापा भी हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत किया जाए। बेटी को पढ़ने के लिए भेज दिए, समाज नहीं हंसा है कि बेटी बाहर जाएगी पढ़ेगी? ना, कोई नहीं हंसा, कोई नहीं। समाज खुश है? खुश है समाज। आप खुश हैं? हम खुश है। क्या कहिएगा उन माता पिता को जो अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने जाते हैं कि मेरी बेटी बाहर निकल जाएगी तो बिगड़ जाएगी, समाज हम पे हंसेगा, समाज कहेगा कि बेटी को पढ़ा रहा है, बेटी को बाहर भेज रहा है? तो उनका अपना सोच है। मतलब फिर भी मतलब अभी तो एक पिता है ना, अभी समाज के नागरिक है ना, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़े, जो लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी चूल्हा चौका करे, उन लोगों को क्या कहिएगा? पढ़ने देना चाहिए बेटी को? नहीं पढ़ने देना चाहिए, पढ़ेगी तब लोग आगे बढ़ेगी। खुश है ना आप? बहुत खुश है। आगे इसका फ्यूचर का आपको तो ये नहीं ना है कि अब चलो अब फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, सेटिस्फाइड है इसके जीवन से? सर्टिफाइड है ना? हाँ। इतना आपको भी अंदर से लग रहा होगा ना कि मेरी बेटी है, आगे अपना जीवन कैसे चलाना है सब देख लेगी, अपने पैरों पे खड़ा होगी, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी। बेटी को खड़ा होना जरूरी है ना, अपने पैरों पे जरूरी है, पढ़ना जरूरी है ना? जरूरी है। आप भी समझिए बेटी को पढ़ाना कितना जरूरी है और बेटी को पढ़ना कितना जरूरी है। बाकी उत्कर्ष उपाध्याय नाम है हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटी को पढ़ाइए, बेटी को बचाइए। बेटा ही सिर्फ नहीं पढ़ेगा, बेटी भी पढ़ेगी।